नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। देश भर में धूमधाम से मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। कुशीनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से किशोरी की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। वहीं जगत गुरु परमहंसाचार्य हिरासत में, पुलिस अज्ञात जगह पर लेकर गई। भगवा पहनकर अकेले ताजमहल में जाने की जिद पर अड़े थे। खबरें विस्तार से। आज देश भर में धूमधाम से ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। सोमवार शाम को शव्वाल का चांद दिखाई दिया। अब रमजान के 30 रोजों के बाद ईद का त्योहार सबके चेहरों पर खुशियां लेकर आया है। सभी मस्जिदों और ईदगाहों पर ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और गले मिल रहे हैं। कई वर्षों बाद ऐसा मौका आया जब दूसरे त्योहारों के साथ ईद का त्योहार भी आज़ादी के साथ मनाने की इजाज़त मिली है, वरना इससे पहले तो ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर कोरोना का साया मंडरा रहा था। तो चलिए आपको देश भर में मनाए जा रही ईद की कुछ झलकियां भी दिखा दें। आपको बता दें कि ईद का त्योहार शव्वाल का चांद देखकर मनाया जाता है। शव्वाल एक अरबी कैलेंडर के महीने का नाम है जो रमजान के महीने के बाद आता है। शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। इस दिन लोगों के घरों में सवैयां या फिर खीर के साथ कई बेहतरीन पकवान बनाए जाते हैं और फिर लोग एक दूसरे के घर जाकर ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। खबरों में बात करेंगे राजस्थान के 12 जिले से, जहां चीपा बड़ौद के सारथल कस्बे में कोरोना महामारी के 2 वर्षों के बाद ईदगाह पर फिर रौनक लौटी, जहां मौमीन बंधुओं ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाई दी। मंगलवार को सारथल कस्बे सहित बिलेंडी, कालपा जागीर में ईद उल फितर के मौके पर ईद की नमाज अदा की गई। वहीं सारथल कस्बे की ईदगाह पर 8:30 बजे इमाम मोहम्मद रजा सैफुल ईद कादरी ने नमाज अदा करवाई व खुतबा पढ़कर सुनाया। नमाज के बाद मौमीन बंधुओं ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाई भी दी। आज पूरे उत्तर प्रदेश के जनपद में ईद का त्योहार हर्षोल्लास व शांतिपूर्ण रूप से मनाया जा रहा है। इस दौरान एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने स्वयं नगर क्षेत्र की ईदगाह और मस्जिदों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चौबंद रही। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ईद उल अजहा की नमाज अदा की और मुल्क में अमनो अमान के लिए दुआ भी मांगी। वहीं धामपुर में थाना प्रभारी माथू सिंह बिष्ट ने नमाजियों को पूर्ण रूप से ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करवाई और चप्पे चप्पे पर पुलिस भी मुस्तैद रखी। आज धामपुर में ईद की नमाज अदा की गई है, क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? मैं मुसलमानान हिंद से गुजारिश करूंगा वो पुरअमन तरीके पर अपने त्योहारों को मनाएं और हर ऐसी साजिश को जिससे कि मुल्क का अमन व अमान ख़त्म हो, उस साजिश को नाकाम करें और इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ रहें। दुआ है अल्लाह जल्ल शानहू से, अल्लाह ताला शानहू ये खुशियाँ हमें बार बार नसीब फरमाए। आमीन आमीन। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के पडरोना मार्ग पर एक्सीडेंटल जोन के रूप में देखे जाने वाले भगवा इनार के समीप बंद पड़ी पेट्रोल टंकी के समीप सोमवार की देर शाम खड्डा की ओर से आ रही एक ट्राला जुड़ी ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक पर सवार गुलरेहा गांव निवासी अंशिका तिवारी 18 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे उसके जीजा भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमवार की सायंकाल खड्डा से बाजार कर बाइक से अंशिका तिवारी पुत्री अनिल तिवारी गांव गुलरेहा अपने जीजा के संग घर जा रही थी। अभी वह लोग भगवा इनार के समीप करदा जाने वाली सड़क के पास ही पहुंचे थे कि खड्डा की ओर से आ रही अनियंत्रित ट्राला लगी ट्रैक्टर की चपेट में आ गए और चक्के से दबकर घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रावतसर में भगवान परशुराम जयंती पर परशुराम वाटिका में पुष्प अर्पित किए व भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता किरण मेघवाल ने बताया कि भगवान किसी जाति विशेष से संबंध नहीं रखते। महापुरुष सब समाज के होते हैं और ना ही हमें किसी जाति बंधन में बांधना चाहिए।
इस दिन भगवान परशुराम की पूजा विधि विधान से की जाती है और शोभा यात्राएं निकाली जाती है। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका स्वभाव और गुण क्षत्रियों जैसा था। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार 7 ऐसे चिरंजीवी देवता है जो युगों युगों से इस पृथ्वी पर मौजूद है। इन्हीं में से एक भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम भी है। ताजमहल में जल अभिषेक की जिद पर अड़े अयोध्या के छावनी तपस्वी अखाड़े के जगत गुरु परमहंसाचार्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस उन्हें कहां ले गई ये अभी किसी को नहीं पता। पुलिस अधिकारी इस पर फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं। ताजमहल में भगवान पहनकर एंट्री न मिलने का आरोप लगाकर सुर्खियों में आए जगत गुरु परमहंसाचार्य मंगलवार को फिर आगरा पहुंचे थे। उन्होंने भगवा पहनकर अकेले ताजमहल में जाने की जिद की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस उनको हिंदूवादी नेता रवि दुबे की गाड़ी में बैठाकर ताजमहल ले जाने के लिए बैठाई। रास्ते में कैलाश महादेव मंदिर के महंत निर्मल गिरी समेत तमाम संतों ने घेरा तो उन्हें भी गाड़ी में बैठाया गया। एडीएम प्रोटोकॉल ने प्रतापपुरा पर रवि दुबे को गाड़ी से उतार दिया और परमहंसाचार्य को लेकर चले गए। अब संतों का कहना है कि पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर कहां ले गई। सीकर जिले के खंडेला ब्लॉक की ग्राम पंचायत जाजोद व आसपास के क्षेत्र में मंगलवार को प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस अखेपुरा पलसाना के युवाओं द्वारा अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के अवसर पर बेजुबान पक्षियों के लिए चूगा पात्र व पानी के परिंदे लगाए। टीम लीडर केसरी चंद पुरोहित ने बताया कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा जाजोद के सरकारी स्कूल, अस्पताल, शमशान, ग्राम पंचायत, मंदिर आदि सार्वजनिक स्थानों पर बेजुबान पक्षियों के लिए 40 परिंदे लगाए। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय द्वारा 7 टीमों में 20 से 25 बच्चे व 2 शिक्षक मिलकर जाजोद, पुजारी का बास और उदयपुर, गोविंदपुरा और सुंदरपुरा और बंधाला की ढाणी से क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर लगभग 300 परिंदे लगाए, जिसमें गर्मी से बेहाल बेजुबान पक्षियों को पानी पीने की राहत मिल सके। बारा के हरनावदा शाहजी पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए कार से 52 किलो 600 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। प्राप्त जानकारी अनुसार गश्त के दौरान पुलिस जाब्ता कचनारिया कला से मानपुरा की तरफ जा रहा था कि प्लांटेशन के पास मेन रोड पर पुलिस जाब्ते को देखकर तस्कर कार व बाइक को तेज गति से मोड़कर दौड़ आने लगे, जिस पर दुर्घटनाग्रस्त होने से तस्कर कार व बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए बाइक जब्त कर ली। जांच के आधार पर बाइक शिवराज मीना निवासी उमरिया की बताई जा रही है। वहीं परिवहन के उपयोग में ली गई कार अजमेर नंबर की है। ज्ञात रही इस कार्रवाई को पुलिस की कामयाबी कहें या नाकामयाबी, माल तो पकड़ में आता है लेकिन तस्कर गायब हो यह पहला मौका नहीं। जब पुलिस तस्करों का पीछा करती है तो माल तो मिलता है लेकिन तस्कर गायब हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। अन्य थानों की कार्रवाई में अक्सर तस्करों सहित माल पकड़ता है, लेकिन हरनावदा शाहजी थाने में अक्सर माल तो मिलता है लेकिन तस्कर गायब हो जाते हैं। खबर नागौर से, जहां मारोट कस्बे सहित थाना क्षेत्र में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईदगाह में सामूहिक विशेष नमाज सुबह 8:15 बजे अदा की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग शरीक हुए। मारोट की जामा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद मोकीम ने ईदगाह में ईद की नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद ईद का खुतबा व देश और प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी गई। नमाज के बाद सबने एक दूसरे को ईद मुबारक के साथ गले मिलकर बधाइयां भी दी। अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर हमारी ईद की नमाज पढ़ी है। 8:15 बजे नमाज हो गई, बहुत खुशी के साथ नमाज होगी, बहुत खुशी के साथ हमारे रमजान हो गए। हमारे गांव मारोट में बिल्कुल एकला और इखलास रहते हैं। हम राजी खुशी हर समाज और धर्म के आदमी हर काम या कोई भी त्योहार में एक रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुकीम साहब के पीछे हमने 8:15 बजे ईदगाह में नमाज अदा की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमाज अदा हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब मुसलमानों को मोहब्बत और अकीदत का पैगाम देना चाहते हैं और सबको ये शुभ और शांति के साथ रहने के लिए सबको हिंदुस्तान में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत बनी रहे। इसीलिए हम यहाँ जमा हुए हैं और अल्लाह से अपनी दुआ भी करेंगे कि अपने मुल्क हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में शुभ और शांति बनी रहे और आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत रहे हम सब। आज यहाँ क्या आयोजन किया जा रहा है? ये ईद की नमाज है, ईद उल फितर, जिसको ईद उल फितर भी कहते हैं। रमज़ान के बाद जब हम सब लोग मस्जिदों से बाहर निकलकर उसकी बारगाह में दुआ करते हैं, नमाज अदा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, एक दूसरे को ताइफ दिए जाते हैं। रींगस में पालिका अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधियों ने गले मिलकर ईद उल फितर की बधाई दी।
सीकर के रिंगस कस्बे में मंगलवार को ईद उल फितर के पर्व को भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया गया। अल सुबह ही नगरपालिका कार्यालय के पीछे ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, जहां पर नमाज अदायगी के बाद एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां भी दी गई। नगरपालिका अध्यक्ष अशोक कुमावत, पालिका उपाध्यक्ष अमित शर्मा, पार्षद राकेश शर्मा, महेश अग्रवाल, पार्षद प्रतिनिधि श्रवण सेन व पूर्व पार्षद मुकेश कुमावत ने गले मिलकर ईद उल फितर की बधाई दी। इस दौरान रिंगस पुलिस थाने के एएसआई छगनलाल गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस की शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए माकूल व्यवस्था भी रही। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आई।